हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज ऑलवेज थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन क्या बोलता है आइए देखते हैं। चलिए, तो आ जाता हूँ मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा, वेरीफाई द रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ दिस। मतलब आपको एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन पे आपको रोलेस थ्योरम को चेक करना है कि ये वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आपको ये फंक्शन दिया है, ठीक है, और चेक करना है कि ये रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है भैया? कि यहाँ पर आपको इंटरवल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है भाई मेरे? इंटरवल नहीं दिया है। मतलब यहाँ पर आपको बताऊं, फंक्शन दे दिया बट उस फंक्शन का इंटरवल नहीं दिया है कि किस इंटरवल के बीच में आपको इस रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको इंटरवल खुद ब खुद निकालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चंस में आपको इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कभी जिस रोलेस थ्योरम के क्वेश्चंस में इंटरवल नहीं दिया रहता है उस क्वेश्चंस में आपको इंटरवल निकालना पड़ता है। पहले आया समझ में? इसलिए मैंने एक और लेक्चर दिया रोल्स थ्योरम पे। तो चलिए पहले तो गिवन लिख लेता हूं। गिवन क्या दिया है मेरे पास? गिवन दिया f ऑफ x इक्वल टू में x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं, अप्रोच समझते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एक इंटरवल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इंटरवल, क्योंकि रोलेस थ्योरम में इंटरवल ही तो मैंने, अरे भाई रोलेस थ्योरम में क्या मैंने? इंटरवल मैंने, और वो इंटरवल मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब इंटरवल कैसे निकालेंगे उसकी प्रोसेस बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, इस फंक्शन में एक ऐसी वैल्यू रखनी है एक्स की। ठीक है, जो आपको दिया गया फंक्शन होता है ना, उस फंक्शन में एक ऐसी वैल्यू रखनी है एक्स की जिससे पूरा फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। यानी कि एक एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है आपको इस फंक्शन के अंदर जिससे पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, अब उसको अपन स्टेप बाय स्टेप लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि कभी भी आपको रोलेस थ्योरम में इंटरवल नहीं दिया रहता है तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? पहले तो पूरे फंक्शन को जीरो बनाओगे। एक ऐसी वैल्यू आपको फाइंड करनी रहती है जिससे पूरा फंक्शन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। पूरा फंक्शन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब सपोज करते देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। इसको सपोज करो इक्वेशन वन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन वन। ठीक है, कभी आपको जिस क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है? उस क्वेश्चन में x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ती है जिससे पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। सपोज दैट कि मैंने x की वैल्यू ले ली x इक्वल टू जीरो। क्या ले लिया? x इक्वल टू जीरो। पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में क्या करो? x की वैल्यू जीरो रख दो। ठीक है, तो यहाँ रख देता हूँ f ऑफ जीरो इक्वल टू में जीरो का क्यूब माइनस में 6 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू जीरो माइनस में 6, है ना। अब जीरो माइनस जीरो, देखो जीरो आ रहा है, सोल्व कर रहा हूं मैं। जीरो माइनस जीरो, तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है? एफ ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस 6 आ रही है। तो जब मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रखी, है ना, तो उससे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6 आ गई। मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6 आ गई। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि एक एक्स की ऐसी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी जिससे पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए भाई मेरे? जीरो। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? एक्स की आपने कभी जीरो लिया है तो उससे आपके फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है क्या? नहीं, मेरे फंक्शन की वैल्यू माइनस 6 हो रहा है। यानी कि x इक्वल टू जीरो पे रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा जो फंक्शन है उस पे माइनस 6 आ रहा है उसका आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या बोला कि मेरा फंक्शन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर फंक्शन जीरो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यानी कि x इक्वल टू जीरो पे अपना पॉइंट वैलिड नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप x इक्वल टू प्लस वन लेके देख लेते हैं। कभी x इक्वल टू जीरो पे नहीं मिल रहा है मुझे तो मैं क्या लूंगा? x इक्वल टू प्लस वन लूंगा। ठीक है, तो सपोज दैट कि मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी इक्वेशन में मैं x इक्वल टू वन रखता हूँ। क्या रखता हूँ? x इक्वल टू वन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर f ऑफ वन आ गया इक्वल टू में वन का क्यूब माइनस में 6 इंटू में वन का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू में वन माइनस में 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करता हूं मैं। तो f ऑफ वन इक्वल टू में वन माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। यानी कि देखा जाए तो f ऑफ वन की वैल्यू क्या आ रही है? f ऑफ वन की वैल्यू आ रही है मेरी 12 माइनस 12। तो कितना होता है? f ऑफ वन की जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है। क्या आ रही है? जीरो आ रही है। इसका मतलब देखा जाए तो मेरा जो वन है, कभी मैंने x इक्वल टू वन रखा मेरे फंक्शन में, कभी मैंने x इक्वल टू वन रखा है मेरे फंक्शन में, तो उससे मेरे पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है। यानी कि मेरा जो रोलेस थ्योरम है
मेरा रोलिंस थ्योरम का जो फर्स्ट इंटरवल है वो 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1। क्यों हो सकता है? क्योंकि मेरा जो x इक्वल टू 1 है उस पे मेरे पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है? मेरे पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है और मुझे अभी एक ऐसे ही पॉइंट की जरूरत थी जिससे मेरे पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। आया कि नहीं आया समझ में? तो पहली बार क्या करोगे, एक ऐसा पॉइंट देखोगे जहां पर आपके पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है और उस पॉइंट को आप अपने इक्वेशन में रखोगे। ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करना है? तो देखो x इक्वल टू 1 पे तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे आपका पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या करोगे, इस 1 को इधर ले आओ। तो यहाँ पर क्या क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 1 पे आपका पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था। अब मैंने क्या किया, बाय ट्रांसपोजिंग के थ्रू x को 1 को इधर ले आया। तो क्या हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ऐसा करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? ऐसा करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपके पास जो आया है, जैसे x माइनस 1 आया है, ठीक है, उससे आपके फंक्शन को डिवाइड कर दोगे। अब क्या करोगे, जैसे कि आपके पास x माइनस 1 आया ना, अब क्या करोगे, इसको इस आपके फंक्शन से डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि बाकी के मुझे इंटरवल्स निकालने हैं। अभी तो मेरे पास पहला इंटरवल आया है, लेकिन मुझे बाकी के इंटरवल भी तो निकालने पड़ेंगे। और बाकी के इंटरवल कैसे निकलेंगे? बाकी के इंटरवल मुझे बताओ इस फंक्शन को, इस वैल्यू को इस पूरे फंक्शन से डिवाइड करके निकलेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप पहले क्या करोगे, एक ऐसा पॉइंट निकालोगे जिससे आपकी पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जो पॉइंट निकल गया है ना, उसको x के इक्वल ले आओगे, यानी कि x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू प्लस 1 है, इधर ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू निकली है उसको आपके दिए गए फंक्शन से डिवाइड कर दोगे। जो आपकी वैल्यू निकली है उसको क्या करोगे, आपके दिए गए फंक्शन से डिवाइड कर दोगे। अब वीडियो लंबी ना हो इसके लिए, कभी आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज इसको एक बार और देख लीजिए, रिवर्स करके आ जाएगा समझ में। वैसे तो पहली बार भी समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, डिवाइड x माइनस 1, डिवाइड x माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, x माइनस 1 को इक्वेशन 1 से डिवाइड, सॉरी इक्वेशन 1 को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लगा देते हैं। अब डिवाइड करते हैं तो सभी को आता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसे आप बोलते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड में यहाँ लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6। सर इतना बड़ा करना पड़ेगा? हाँ भाई, आरजीपीवी एग्जाम है या फिर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब कभी कॉलेज के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। आइए, तो देखो मेरा पहला पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल टू 1 आया है। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट x इक्वल टू 1 है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, x माइनस 1। ठीक है, अब देखो, अब डिवाइड करते तो सबको आना पड़ेगा ना, डिवाइड करना फिर ना सिखाऊंगा मैं। यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ पर 6x स्क्वायर है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आप डिवाइड करते हो तो आपको ये सोचना है कि पहली वैल्यू को कैसे जीरो किया जाए। जैसे कि यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है, ये है, तो पहली वैल्यू को मैं कैसे जीरो करूं, मुझे ये सोचना है। सबसे पहले मुझे क्या सोचना है भाई, कि मैं पहली वैल्यू को कैसे जीरो करूं। तो ये x क्यूब है, यानी कि कभी मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा तो मुझे x क्यूब से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना ये प्लस का x क्यूब है, तो मुझे कभी इसको जीरो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस के x क्यूब से इसको माइनस करना पड़ेगा। राइट, तो चलिए करते हैं। कभी मैं इसमें x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ x स्क्वायर लिख दिया, तो x स्क्वायर का कभी x में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पर क्या आ गया, x क्यूब आ गया। अब यार ये चीजें नहीं सिखाऊंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है माइनस का एक्स स्क्वायर। राइट, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। राइट, अब क्या करोगे, अब इनके साइन चेंज कर दो। क्या करो, पहले तो आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब क्या करना है, इनके साइन चेंज करना है। क्या करना है, इनके साइन चेंज करना है, तो कर दो साइन चेंज। ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर दो, और ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो, क्योंकि देखो डिवाइड आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब ये क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, माइनस 6 एक्स स्क्वायर है। तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक और वैल्यू लेता हूँ यहाँ से, तो 11x आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू पे ध्यान देना कि फर्स्ट वैल्यू को कैसे जीरो करूं, सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगी, चिंता मत करो। तो ये क्या है, माइनस 5 एक्स स्क्वायर है। राइट,
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू लानी, यानी कि मुझे भी प्लस 5x स्क्वायर से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर 5 प्लस 5 और x लिख देता हूं, तो प्लस 5 इंटू एक्स क्या था, प्लस 5 इंटू एक्स कितना हुआ, प्लस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस के 5 से करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम होगी नहीं तो। माइनस 5x स्क्वायर इंटू में x, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर, राइट। फिर क्या हो जाएगा, माइनस 5x इंटू में 1 माइनस 1, तो कितना हो गया, प्लस 5x हो गया, राइट, प्लस 5x हो गया, राइट। तो इसका साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये यहाँ पर क्या आ गया, 6x प्लस का 6x और इसको माइनस का 6x, ठीक है। चलिए आप क्या करो, प्लस 6 लाना है तो यहाँ पर मैं प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 इंटू एक्स कितना होता है, प्लस 6x, फिर 6 इंटू माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, साइन चेंज करो, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 0 आया, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, अब अपने को क्या करना है, ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अरे डिवाइड करना मैं नहीं सिखा सकता, देखो अपन इंजीनियरिंग में आ गए तो डिवाइड करना आपको आना चाहिए, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, मेरी बात सुनना, मेरा पहला पॉइंट क्या निकला था, मेरा पहला पॉइंट था x इक्वल टू 1, ठीक है। अब बाकी के पॉइंट्स निकालने हैं, तो मेरा जो फाइनल आंसर आया, फाइनल आंसर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई करने पे आया, किससे मल्टीप्लाई करने पे आया, इससे आया, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। कभी आप इस x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, कभी आप x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, यकीन है तो करके देख लेना, ठीक है। आप क्या करूंगा, मेरे पास एक पॉइंट आ गया, इसके मैं फैक्टर निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, इसके मैं फैक्टर निकाल लूंगा, चलिए फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस में ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2x, अब फैक्टर निकालना भी सिखाना पड़ेगा क्या, नहीं ना, चलिए। तो 3 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 1, यहाँ पर क्या आया, अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या ले लिया, x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है भैया माइनस 2 कॉमन, क्या आ रहा है, माइनस 2, तो इसमें क्या ले लिया मैंने, x माइनस 3 बचेगा वापिस से, ठीक है। आया समझ में। अब क्या करना है, चलिए निकाल लेते हैं, x माइनस 1, फिर यहाँ पर क्या आया, x माइनस 2 और यहाँ पर क्या है, x माइनस 3, यानी कि मेरे पास अब तीनों फैक्टर आ चुके हैं, कितने आ गए, तीनों फैक्टर आ गए, ठीक है। यानी कि मेरे पास यहाँ पर कितने इंटरवल आए होंगे, मेरे यहाँ पर 3 इंटरवल आ गए, कितने आ गए, 3 इंटरवल। चलिए समझते हैं, अब मेरे पास जो इंटरवल आया वो क्या क्या है, x माइनस 1 आया, x माइनस 2 आया और x माइनस 3 आया, ठीक है। ये मेरे पास आ गए, अब ये इनको मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास इंटरवल आए, ये सारे इंटरवल से मेरे, है ना। जैसे कि x माइनस 1 पे ये पूरा फंक्शन 0 हो रहा था, मतलब x इक्वल टू 1 पे, वैसे x इक्वल टू 2 पे भी ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 3 पे भी ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। आया समझ में, मैंने एक पॉइंट निकाला, देखो x माइनस 1 पे पूरा फंक्शन 0 हो रहा था, वैसे x माइनस 2 पे भी पूरा फंक्शन 0 हो रहा है और x माइनस 3 पे भी पूरा फंक्शन 0 हो रहा है, और ये इसके इंटरवल से, क्या है, इंटरवल से, राइट। चलिए तो अब हर एक को मैं 0 के इक्वल रख दूंगा, क्या करूंगा, हर एक को 0 के इक्वल रखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर मैंने यहाँ लिखा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ लिख दिया x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 और फिर ये क्या आ गया, x इक्वल टू 2 और ये क्या आ गया, x इक्वल टू 3, राइट। तो मेरे पास 3 इंटरवल आए, कितने इंटरवल आए, 3 इंटरवल, ठीक है। कौन कौन सा आया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, ठीक है। कितने इंटरवल आ गए भाई, मेरे पास 3 इंटरवल आ गए, एक 1 एक 2 और एक 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना है, ठीक है। सर मुझे तो सिर्फ 2 ही इंटरवल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ तो 3 इंटरवल आ गए, कोई बात नहीं, मेरे को कितने इंटरवल्स की रिक्वायरमेंट थी, 2 इंटरवल्स की, लेकिन यहाँ कितने इंटरवल आ गए, 3 आ गए। तो अब इस केस में क्या करूंगा सर, मैं इस केस में क्या करूंगा, सुनना, इस केस में पहले तो सबसे छोटा इंटरवल पकड़ूंगा और सबसे बड़ा पकड़ूंगा, ठीक है। क्योंकि देखा जाए कि आपके पास 3 इंटरवल है, राइट,
तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा इंटरवल लोगे और सबसे बड़ा इंटरवल लोगे। क्यों? क्योंकि जो तीसरा इंटरवल है वो तो इसके बीच में ही लाई करेगा ना। देखो आपके पास 3 इंटरवल है, भले 4 आए 10 आए कितने भी इंटरवल है, आप क्या करोगे, सबसे छोटा इंटरवल पकड़ोगे और सबसे बड़ा इंटरवल पकड़ोगे, क्योंकि बाकी के जो इंटरवल है वो इसके बीच में ही मिलेंगे ना। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटा क्या है 1, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 3, जो 2 है वो तो इसके बीच में आ रहा है ना 1 और 3 के। अरे हाँ कि ना। तो मुझे मेरे इंटरवल्स मिल गए और मेरे इंटरवल्स क्या है, देखो यहाँ पर जो मेरे इंटरवल है वो क्या है, मेरे इंटरवल है 1,3। आया समझ में? अब मेरी बात सुनना, आपको ना इसको ए नाम देने और बी नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इंटरवल निकाला है, राइट। और ये इंटरवल वैलिड कैसे होंगे मैं बताता हूँ। देखो कभी आपको फंक्शन में इंटरवल नहीं दिया रहता है और कभी इंटरवल आप निकालते हो, इसका मतलब वो हमेशा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होगा ही होगा। एफ ऑफ ए किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंटरवल आपने निकाला है और ये इंटरवल कब निकलेगा, जब ये पूरा फंक्शन उस समय 0 हो जाएगा। देखा जाए तो मैं 1 2 और 3 को कभी इसमें पुट करूंगा तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब है कि कभी फंक्शन में इंटरवल नहीं दिया रहता है और इंटरवल आप निकालते हो तो उस समय ना वो हमेशा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होता ही होता है। यानी कि आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालने की कोई जरूरत नहीं है इस समय। आगे समझ में, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू में एफ ऑफ 3। आया समझ में? एफ ऑफ 1 किसकी इक्वल हो रहा है, एफ ऑफ 3 के इक्वल हो रहा है। उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये कभी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, क्या डिफरेंशिएट। अब ये देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल रहता है ओपन इंटरवल में और कंटिन्यूअस रहता है क्लोज इंटरवल में। तो लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ f of x is differentiable in open interval open interval 1,3 and continuous in closed interval 1,3। ठीक है, आया समझ में? ऑनलाइन क्लियर है? चलिए अब क्या करना है, अब वही करना है भाई, एफ डेस सी निकाल, पहले एफ डेस एक्स निकाल उसके बाद एफ डेस सी निकाल ले। ठीक है, चलिए तो पहले क्या निकालते हैं, इस फंक्शन को वापिस से। अब इक्वेशन, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, है बड़ा क्वेश्चन। चलिए मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy by dx of fx इक्वल टू में dy by dx of x क्यूब माइनस में इधर 6 लिख देता हूँ। देखो अपन ने इतने सारे लेक्चर कर लिए तो अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, dy by dx of x स्क्वायर प्लस में 11 dy by dx of x माइनस में dy by dx of 6। ठीक है, अब f dash f of x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f dash x होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग गया फॉर्मूला, x की पावर n वाला nx n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x 3 माइनस 1। ठीक है, माइनस 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला 2x 2 माइनस 1। फिर यहाँ क्या आ गया प्लस इसका 1 होता है 11 इंटू 1 और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 12x की पावर 1 प्लस में 11। यानी कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, f dash x इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस 11। ठीक है, ये मेरा आंसर आ रहा है। अब क्या करूंगा मैं, है ना, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अब मैं f dash c को 0 के इक्वल रखूंगा और f dash c को 0 के इक्वल रखने से पहले मैं इस इक्वेशन में x की जगह c रखूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
x इक्वल टू सी इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, देखो आप, ये चौथा या पांचवा लेक्चर है, ठीक है, पांचवा लेक्चर है ठीक। तो मुझे लगता है कि अब क्लैरिटी आ गई होगी, कभी आपने 4 लेक्चर देखे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। चलिए करते स्टार्ट। तो मैंने यहाँ लिख दिया एफ डेश सी इक्वल टू में 3c का स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। ठीक है, अब क्या करना है, एफ डेश सी को 0 के इक्वल रख। तो मैंने एफ डेश सी को 0 के इक्वल रखा। एफ डेश सी क्या है, ये रहा मेरे पास। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल रखता हूँ। चलिए, तो 3c स्क्वायर माइनस में 12c प्लस में 11, ठीक है, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आया समझ में। 3c स्क्वायर माइनस में 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकता हूँ, इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं सी धराचार्य फॉर्मूला लगाऊं या फिर इसके फैक्टर निकाल लूं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसके फैक्टर निकालना थोड़ा सा टफ लगेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सी धराचार्य फॉर्मूला लगाता हूँ। आप चाहो तो सी धराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर सी धराचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सी धराचार्य फॉर्मूला निकालते हुए जाए। ठीक है, तो सी धराचार्य फॉर्मूला कैसे लगेगा, लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये सी धराचार्य फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एबीसी की वैल्यू क्या है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। ठीक है, लेट ए इक्वल टू में 3, बी इक्वल टू में माइनस 12 एंड सी इक्वल टू में 11। ठीक है, अब लगा दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दे, लगा दे ये। तो करते स्टार्ट। चलिए, तो इसमें लगा देते हैं c इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक मिनट, मैं इसको एक काम करता हूँ, x नाम दे देता हूँ। ठीक है, अभी अभी के लिए मैं x नाम दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, c और c इधर भी दिख जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको x नाम दे दिया। ठीक है, वैसे मैंने इसको अभी x नाम दिया है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि c इधर भी है और इधर भी दिखेगा आपको, है ना। चलिए, माइनस बी यानी कि, अब देखो, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये माइनस फॉर्मूले का। तो पहले तो मैंने माइनस लिखा, अब b की वैल्यू क्या है, माइनस 12, तो मैंने यहाँ माइनस 12 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 इंटू में सी की वैल्यू क्या है 11, तो 4 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, तो 3 आ गया। ठीक है, अब कर स्टार्ट। मैंने लिख दिया x इक्वल टू में, देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो गया, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, माइनस ये 12 आई थिंक है कितना होगा, 4 8 12 12 और 11 कितना होता है, 2 1 और ये 2 और ये 1, तो ये क्या आ गया 2 3 1 यानी कि 132। ठीक है, अपॉन में 6 आ जाएगा। आया समझ में, इधर आते हैं। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 144 माइनस 132 कितना होता है, आई थिंक 12। अरे भाई 144 माइनस 132, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तुम्हारे पास तो है ना, 0 1 है, 10 पे ना होगा। अच्छा 144 है ना, तो ये क्या आ गया 2 आ गया ना, तो यहाँ 12 आ रहा है, तो यहाँ 12 आएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मेरी बात सुनना, पहले तो इस 12 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालने की कोशिश करो। ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पर 12 को 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से किया 3 और ये 3 तो 1। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर देखो ये 2 का एक पेयर बन गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू में क्या आ रहा है, 12 प्लस माइनस 2 रूट
अब ये 3 का कोई पेड़ नहीं बनाना तो ये अंडर रूट में आएगा, ठीक है, अंडर रूट 3 अपॉन में 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मेरी बात सुनो, इसको थोड़ा सा दे देता हूं। तो अब क्या करना है अपने को, x इक्वल टू में पहले इनको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 12 अपॉन 6 आ गया प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 6, ठीक है, ये गया 6 टू जा 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ गया 3 आ गया। तो ऐसा कुछ आ रहा है 2 प्लस माइनस 1 रूट 3 अपॉन में 3, ठीक है, x इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कर लो x इक्वल टू में 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3, क्योंकि देखो ना 3 कैसे बना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है 3 होता है, तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो x की वैल्यू है यानी कि c की वैल्यू आ रही है वो क्या रहा है 2 प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 आ रहा है, यानी कि c की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 2 प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 आ रही है, ठीक है, यानी कि c की दो वैल्यू आ रही है, कौन सी आ रही है, एक तो 2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 कोमा में एक 2 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरे इंटरवल के पास जाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या ये गिवन इंटरवल के बीच में लाई कर रही है ये वैल्यू c की, तो चेक कर लेते हैं। चलिए मेरा इंटरवल क्या था भाई, मेरा इंटरवल जो था ना वो x इक्वल टू में क्या था 1,3 था, तो क्या ये दोनों वैल्यूज इस गिवन इंटरवल में लाई कर रही है, हाँ कर रही है। 2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, और ये दोनों वैल्यूज इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हाँ भाई मेरी जो वैल्यूज है वो लाई कर रही है किसमें 2 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3, 2 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोलेस थ्योरम इन दोनों पे वेरीफाई हो रही है, हेंस रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाई, ठीक है, आया समझ में। तो ये था, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है जब आपको इंटरवल नहीं दिया रहता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।